हाई कोर्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट वीडियोस पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट हैं। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन्हें यूज़ करके जुडिशल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट किया जा सकता है, उसी तरह जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड प्रोविजंस को भी यूज़ करके जुडिशल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट किया जा सकता है। जिस तरह अगर जजेस के अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी अगर एग्जीक्यूटिव के पास सेंट्रलाइज्ड हो जाती है तो अपॉइंटमेंट के पावर को यूज़ करके एग्जीक्यूटिव के द्वारा, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर किया जा सकता है। उसी तरह जजेस के ट्रांसफ़र की अथॉरिटी भी अगर एग्जीक्यूटिव के पास सेंट्रलाइज्ड हो जाती है तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जजेस के ट्रांसफ़र के प्रोविजंस को यूज़ करके जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर किया जा सकता है। तो इसी वजह से हमें जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी मैकेनिज़्म है और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड आए हैं, उन सभी को डिटेल में समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या कहता है। हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो आपको आर्टिकल 222 क्लाउज 1 में मिलेगा। आर्टिकल 222 क्लाउज 1 के द्वारा ये सिंपली कहा गया है कि हाई कोर्ट के किसी जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास होगी और प्रेसिडेंट अपने इस पावर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद यूज़ करेंगे। मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस को इस तरह ट्रांसफ़र करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस बारे में, इस मैटर में कंसल्ट करेंगे। ये प्रोविज़न है आर्टिकल 222 क्लाउज 1 में हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड। अब इस आर्टिकल के वर्डिंग्स के ऊपर अगर आप फोकस करें तो दो बातें यहां पर क्लियर हो जाती हैं। पहला कि जजेस के ट्रांसफ़र के लिए जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है, उन जजेस के कंसेंट की यहां पर कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस जज का ट्रांसफ़र होना है, जिस जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, प्रेसिडेंट को उस जज के सहमति या कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जज सहमत है या सहमत नहीं है अपने ट्रांसफ़र से, इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट के द्वारा उस जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरा बात जो यहाँ पर क्लियर हो रहा है इस आर्टिकल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, वो ये कि प्रेसिडेंट जब इस तरह से जजेस को ट्रांसफ़र करते हैं एक हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में, प्रेसिडेंट जब इस तरह से जजेस को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर जिस हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिस हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी प्रेसिडेंट को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों हाई कोर्ट्स के ओपिनियन भी यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए मैटर नहीं करते। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आर्टिकल 222 से क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आर्टिकल 222 क्लाउज 1 का एक लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है, इस आर्टिकल से ये क्लियर हो जाता है कि हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के थ्रू एक्सरसाइज करती है। लेकिन इस तरह से अगर हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव के पास सेंटर्ड हो जाए, सेंट्रलाइज्ड हो जाए, तो इससे जुडिशरी का इंडिपेंडेंस अफेक्टेड होगा। और अगर जुडिशरी का इंडिपेंडेंस अफेक्टेड हो रहा है तो ये एक काउज ऑफ कंसर्न है। किसके लिए? जुडिशरी के लिए। और यही रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड
कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं, कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इन जजमेंट्स के थ्रू और आर्टिकल 222 क्लाउज 1 को इंटरप्रेट करते हुए एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जिस मैकेनिज्म को आज जजेस के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें उन सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को समझना होगा जिन जजमेंट्स के द्वारा अल्टीमेटली इस मैकेनिज्म को तैयार किया गया है, जिसे प्रेजेंटली अपनाया जाता है हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। शुरुआत हम करेंगे इंडिया वर्सेस संकल चंद हिम्मतलाल सेठ केस से। 1977 का ये केस है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए थे। देखिए, गुजरात हाई कोर्ट के एक जज को प्रेसिडेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और ऐसा करने से पहले प्रेसिडेंट उस जज के कंसेंट को नहीं लेते हैं। और ये जो जज है जिसे गुजरात हाई कोर्ट से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये जज अपने ट्रांसफ़र से खुश नहीं होता और इस वजह से ही इस जज के द्वारा अपने ट्रांसफ़र को ही हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और यहीं से इंडिया वर्सेस संकल चंद हिम्मतलाल सेठ केस इमर्ज करता है। देखिए, इंडिया वर्सेस संकल चंद हिम्मतलाल सेठ केस 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया कि हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र का पावर अगर एग्जीक्यूटिव के पास सेंट्रलाइज्ड हो जाए तो इस पावर को यूज़ करके, हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के इस पावर को यूज़ करके एग्जीक्यूटिव के द्वारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया जा सकता है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव ट्रांसफ़र के इस पावर को यूज़ करके जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जजेस के ट्रांसफ़र का ये जो पावर है, इस पावर का मिसयूज़ ना हो और इस पावर को यूज़ करके एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर ना कर सके। तो इस केस में सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे समझिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ तक जजेस के कंसेंट की बात है, अगर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है और उस जज के कंसेंट की जहाँ तक बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर हमें जज के कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट फ्री है कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से वो दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जजेस के कंसेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जजेस के ट्रांसफ़र के केस में जजेस के कंसेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बिना एक जज के कंसेंट लिए उस जज को अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो यहाँ पर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 222 में जो कंसल्टेशन की बात कही गई है, आर्टिकल 222 में ये कहा गया है कि जजेस को ट्रांसफ़र करने से पहले प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करना ये ज़रूरी है। तो जो कंसल्टेशन की बात कही गई है प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच आर्टिकल 222 में, ये कंसल्टेशन मीनिंगफुल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंसल्टेशन मीनिंगफुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ये कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो ओपिनियन दिए जाएंगे, जो व्यूज़ रखे जाएंगे प्रेसिडेंट के सामने, उन ओपिनियन, उन व्यूज़ की वैल्यू होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट के लिए भी ये ज़रूरी होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन और व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग ही जजेस को ट्रांसफ़र करने का जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस को ट्रांसफ़र करने का जो डिसीजन है वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही लिया जाएगा, लेकिन जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास से ही आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी हाई कोर्ट के जज को वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये होना चाहिए कि जजेस के ट्रांसफ़र का जो प्रपोजल है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रेसिडेंट के सामने रखा जाना चाहिए और उसके बाद प्रेसिडेंट इन प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
नॉर्मली ये होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जजेस का जो ट्रांसफर है ये एक एक्सेप्शनल मेजर की तरह यूज किया जाना चाहिए और इसे सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में ही यूज किया जाना चाहिए। मतलब कोई एक हाई कोर्ट है जहां पर जजेस की संख्या बहुत कम है और फिर उस हाई कोर्ट में जो केसेस हैं वो बहुत अधिक पेंडिंग हैं, तो अगर यहाँ पर जजेस को ट्रांसफ़र किया जाता है तो फिर उस हाई कोर्ट में जो केसेस हैं उन्हें जल्दी रिजॉल्व किया जा पाएगा और फिर वहाँ के जो लोग हैं उन्हें राहत जल्दी मिल पाएगी। तो इस तरह से एक्सेप्शनल मेजर के रूप में और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही जजेस का ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब किसी जज को पनिश करने के लिए या किसी जज को रिवॉर्ड करने के लिए अगर जज का ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। जजेस के ट्रांसफ़र का जो आधार है, जो बेसिस है, वो पब्लिक इंटरेस्ट ही होना चाहिए। और जो प्रपोजल है, जजेस को ट्रांसफ़र करने का जो प्रपोजल है वो नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रेसिडेंट के सामने रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जजेस के ट्रांसफर का ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी जजमेंट को एक और केस में भी दोहराया और ये केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। इस केस में भी मेजॉरिटी व्यू के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी जजेस का ट्रांसफर होता है, हाई कोर्ट के जजेस का जब भी ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर जजेस के कंसेंट की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दैट मीन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने का जो पावर है, जो आर्टिकल 222 क्लाउज 1 के द्वारा यूनियन एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, जिस पावर को यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के थ्रू एक्सरसाइज करता है, जजेस को ट्रांसफर करने का ये जो पावर है ये एब्सोल्यूट नहीं है। और दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस का फुलफिल होना हर जजेस के ट्रांसफर के केस में, इन दो कंडीशंस का फुलफिल होना ये बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर होता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो इन दो कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना ये जरूरी है। पहला कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसफर हो रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमेशा सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में ही जजेस का ट्रांसफर जो है वो हो सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी भी किसी जज को पनिश करने के लिए या किसी जज को रिवॉर्ड करने के लिए उस जज का ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उस जज का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उस जज को पनिश करने के लिए या फिर उस जज को रिवॉर्ड करने के लिए। जजेस के ट्रांसफर का जो बेसिस है, जो आधार है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट। अगर जज के ट्रांसफर होने से पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है तब जजेस का ट्रांसफर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जजेस के इस तरह के ट्रांसफर के लिए प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच एक इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए। दैट मीन्स आर्टिकल 222 में जो प्रोविजन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया